नमस्कार दोस्तों, केम छो। आज मैं बात करने वाला हूँ द ग्रेट राकेश झुनझुनवाला के बारे में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया। उनका देहांत 2022 में हुआ था, करीब 4 साल पहले। एट दैट टाइम उनका नेटवर्थ था $5.2 बिलियन। मतलब $1 बिलियन मतलब 10,000 करोड़ पकड़ लो। $5 बिलियन मतलब 50,000 करोड़। और 2000 सो 52,000 करोड़ रुपीस का उनका नेटवर्थ था जब जब वो पास हो गए। और ये सब उनका पैसा था। जनरली ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दूसरों का पैसा भी लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अमेरिका में और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हेज फंड्स हैं जो अमीर लोग होते हैं, उनका पैसा मैनेज करते हैं। राकेश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राकेश जी ने सिर्फ अपना पैसा लिया और स्टॉक मार्केट में लगाया। और ही वॉज क्लासिकल रैग्स टू रिचेस स्टोरी। मतलब वो अमीर नहीं थे, वो एकदम गरीब बोलो या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे। आई थिंक उनके पेरेंट्स ने, उनके पिताजी ने उनको पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने किसी रिलेटिव के पास 5,000 रुपये का लोन लिया और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उसके दो तरीके होते हैं। एक है डे ट्रेडिंग, राइट, सुबह लिया शाम को ख़रीदा, आज लिया कल ख़रीदा। और दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक शेयर बाय कर लो, 10 साल तक 20 साल तक आप टच मत करो, जैसे वॉरेन बफे करते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला ने दोनों चीज़ की। शुरू में उन्होंने डे ट्रेडिंग किया, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया। वन ऑफ हिज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाज टाइटन। टाइटन में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। ऑलमोस्ट 5.2 बिलियन का ऑलमोस्ट 30% जो पैसा है, मतलब 1.1 बिलियन, वो उन्होंने सिर्फ एक स्टॉक में कमाया, टाइटन में। तो उन्होंने बहुत पहले, मतलब सोचो झुनझुनवाला साहब कितने स्मार्ट थे। उन्होंने देखा कि इंडिया में इंडियंस को गोल्ड पसंद है, इंडियंस को ज्वेलरी पसंद है, खास करके गोल्ड। शादी में गोल्ड, मैरिज एनिवर्सरी गोल्ड, जन्मदिन है गोल्ड, बच्चे का जन्म होता है गोल्ड का चेन। तो गोल्ड हमारे कल्चर के साथ भी एसोसिएटेड है, स्पेशली हिंदू कल्चर में, और इट कीप्स द वैल्यू, ऐसा लोग मानते हैं। और इंडिया में जो पूरा गोल्ड सेक्टर है वो पूरा अनऑर्गेनाइज था। मतलब आपके दादाजी जो जो ज्वेलर के पास जाते हैं, उसी के पास आपके पिताजी जाएंगे, उसी के पास आप जाओगे, उसी के पास आपका बेटा जाएगा, क्योंकि भरोसा बहुत कम था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। तो इसमें टाइटन, विच इज़ ओन बाय टाटा ग्रुप, अब टाटा ग्रुप के पास रेपुटेशन था, तो टाटा ग्रुप और टाइटन ने ये जो अनऑर्गेनाइज्ड गोल्ड सेक्टर था वो ऑर्गेनाइज कर दिया। लोगों को भरोसा दिलाया, सर्टिफिकेट दिया जब गोल्ड खरीदते हो, और शुद्धता की गारंटी दी। तो झुनझुनवाला साहब ने ये पहले से भाप लिया और टाइटन में पैसा लगा दिया, और वो मरते दम तक उन्होंने टाइटन का एक भी शेयर बेचा नहीं। तो अगर आप झुनझुनवाला साहब का नेटवर्थ देखेंगे ना, $5.2 बिलियन, उसमें 70% जो उनका पैसा है ना, वो टाइटन, स्टार हेल्थ और मेट्रो ब्रांड्स, 3 कंपनी से आया। और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखोगे ना, तो 95% ऑफ $5.2 बिलियन केम फ्रॉम स्टॉक्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मतलब आप सोचो, ट्रेडिंग उन्होंने शुरू में किया था तो थोड़ा पैसा कमाने के लिए, लेकिन 90% 95% जो उनका पैसा है, उनका जो वेल्थ है, वो बाय एंड होल्ड, उससे आया। अब मैं ट्विटर स्पेसेस पे डे ट्रेडर से बात करता रहता हूँ। वो यंग लड़के हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं डे ट्रेडिंग करके रिच बन जाऊँगा, और मैं उनको एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल देता हूँ। वॉरेन बफे का भी एग्जाम्पल दिया, साइकोलॉजी ऑफ मनी जिसने किताब लिखी है उसमें से मैं कोट करके उनको बताता। और अब आज राकेश झुनझुनवाला का भी एग्जाम्पल दिया कि जो बंदा डे ट्रेडिंग करने के लिए फेमस है, उसका भी 95% जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आया है।
फिर भी लोग समझ नहीं रहे। आज ट्विटर स्पेसेस में अगर डे ट्रेडिंग का रूम होता है तो 500,000 लोग आ जाते हैं। पता नहीं क्या जादू है डे ट्रेडिंग में कि लोगों को ये करने में मज़ा आता है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स अगर कोई देखेगा तो मुझे नहीं लगता कोई स्मार्ट पर्सन, कॉमन सेंस वाला बंदा डे ट्रेडिंग करेगा। लेकिन एज दे से कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन, इसलिए डे ट्रेडिंग चलता रहेगा और लोग पैसे लूज़ करते रहेंगे। और जो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट नहीं मानते हैं, जो बाय एंड होल्ड में मानते हैं, इवेंचुअली वो लोग फाइनेंशियल गेम जीत जाएंगे एट द एंड ऑफ द लाइफ। सो लाइफ इज़ फनी, क्या ही कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।